हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और वो है टाटा ग्रुप कंपनीज। देखिए, टाटा का नाम आपके माइंड में आता है इमीडिएटली आपको क्या रिएक्शन होता है, क्या आपकी सोच होती है कि ये जो है ऐसी ग्रुप है, ऐसा ब्रांड है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। टाटा इक्वल्स टू ट्रस्ट, टाटा इक्वल्स टू इंटीग्रिटी, टाटा इक्वल्स टू इंडिया। ये जो ग्रुप है 150 साल पुराना ग्रुप है और ओवर द इयर्स पिछले 150 साल में कई सारे बिजनेसेस किए। आगे जाने से पहले एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Dipan Mehta. दीपन मेहता Deepan Mehta is with us. का मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता। नए-नए ग्राउंड ब्रेकिंग बिज़नेस उन्होंने चालू किए इंडिया में। पहली बार इंडिया में कुछ ऐसे धंधे उन्होंने चालू किए जो कि किसी और ने चालू नहीं किए थे, किसी और ने सेटअप नहीं किए थे और कई सारे बिज़नेसेस से वो एग्ज़िट भी हो गए हैं। लेकिन आज की तारीख में जो लिस्टेड कंपनीज़ है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो कंपनियाँ हैं आप जानते हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं, खरीद रहे हैं और इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्टमेंट, प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप टाटा ग्रुप कंपनी में निवेश करते हो तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपको रिटर्न्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस बहुत ही बढ़िया मिल सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक एट दिस टाइम, इसकी जैसे हमने कहा आपको कि आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये जो टर्मोइल चल रहा है, ये जो युद्ध का सिचुएशन है, वहाँ पर आपको अपनी पोर्टफोलियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी है और टाटा ग्रुप कंपनीज है, अगर आप टाटा ग्रुप कंपनी में निवेश करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी पोर्टफोलियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि ये जो कंपनियां है बहुत ही स्टडी है, इनकी बैलेंस शीट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, कभी भी ऐसा उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है, उनकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज भी बहुत ही अच्छी है और दे हैव बीन एबल टू अट्रैक्ट सम ऑफ द मोस्ट डायनामिक सीईओज जो कि ये बिजनेसेस ड्राइव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारे सिलेक्शन में कौन सी टाटा ग्रुप कंपनीज है। वैसे तो सभी टाटा ग्रुप कंपनीज हमने ले ली है। आज की तारीख में हमारे हिसाब से जो हम फोकस करने वाले हैं वो 15 टाटा ग्रुप कंपनीज है। यहाँ पर लिस्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो 15 टाटा ग्रुप कंपनीज है, दे आर ऑल इन डिफरेंट 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 फील्ड्स और इन कंपनियों पर हम एक खास लाइन बोल देंगे और क्या एज अ इन्वेस्टर आपको अपील होना चाहिए, क्या एज अ इन्वेस्टर आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी कंपनी है विच इज द जूल इन द क्राउन, विच इज द कैश काउ फॉर टाटा ग्रुप इज टीसीएस। ये जो कंपनी है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 8,50,000 करोड़ है। इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है और विश्व में अमंग द टॉप 5 सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी में टीसीएस का नाम माना जाता है। इसकी सेल्स है करीब 2,60,000 करोड़ और एनुअल प्रॉफिट इज अबाउट 48,000 करोड़। ये जो कंपनी है इसने बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री बनाई है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड फिनोमिनल है और उनकी जो ब्रांड है इट इज ब्रांड टाटा, बट ब्रांड इंडिया भी जो विश्व में फेमस हुई है फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज इज बिकॉज ऑफ टीसीएस। लेकिन क्या हो रहा है कि टीसीएस में अभी काफी सारे क्वेश्चन मार्क आ गए हैं एज टू ये जो एआई चल रहा है उसका डिस्ट्रप्शन का इफेक्ट क्या होगा सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज पर और टीसीएस पर क्या इफेक्ट होगा। इसकी वजह से हमने भारी गिरावट देखी है टीसीएस और अन्य सॉफ्टवेयर सर्विसेज शेयर्स में। तो एज ए इन्वेस्टर इन टीसीएस मेरे ख्याल से बेचने का टाइम चला गया है। लेकिन अगर आप निवेश का सोच भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ स्टीप करेक्शन, तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि मैनेजमेंट कमेंट्री ऑफ टीसीएस एंड ऑफ द इंडस्ट्री जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाती है एंड जब तक उनके परफॉर्मेंस इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम एआई, तब तक आप इसको हाथ मत लगाइए। हमारी दूसरी कंपनी है टाइटन और टाइटन जो है वॉच कंपनी थी, लेकिन उन्होंने ज्वेलरी में जब भी एंट्री मारी एंड दे सेटअप ज्वेलरी स्टोर्स, रिटेल नेटवर्क जब सेटअप किया तो बहुत ही वैल्यूएशन उनका बढ़ गया है। इट हैज बीन अ मल्टी बैगर स्टॉक फॉर द टाटा ग्रुप एंड इतने सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही फायदा किया है इस कंपनी में। क्या कहें इस कंपनी के बारे में, आप सब जानते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज की तारीख में भी टाइटन इज स्टिल एबल टू गेट मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि टाइटन आप कहेंगे सोचेंगे तो इज ऑल अबाउट गेटिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज ज्वेलरी इंडस्ट्री। उन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल एक्विजिशन भी किए हैं मिडिल ईस्ट में। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है तो नाउ दोस एक्विजिशंस मे बी अ ड्रैग ऑन द कंपनी, फिर भी उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक्विजिशंस किए हैं और उनका जो ज्वेलरी बिजनेस है दे वांट टू टेक इट ग्लोबल। कितना सक्सेसफुल होता है ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन टाइटन रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। आप टाइटन का प्रोडक्ट खरीदते हैं यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रेशियस स्टोन्स। तो टाइटन एंड टाटा अगेन इक्वल टू ट्रस्ट। ये जो कंपनी है उसकी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट है एंड अमंगस्ट ऑल द कंपनीज मेरे ख्याल से सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज अमंगस्ट द बेस्ट इन टाइटन कंपनी। आगे चलते हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी टाटा ग्रुप की टाटा स्टील, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2.5 लाख करोड़ है और ये जो कंपनी है इट इज नाउ गेटिंग इनटू अ नाइस ग्रोथ फेज।
वजह क्या है कि अब मैनेजमेंट की फोकस इज टोटली ऑन द इंडियन स्टील बिजनेस। उनके पास स्टील प्लांट्स है यूके में और यूरोप में, जो कि लॉस मेकिंग है, कुछ खास कंट्रीब्यूशन करते नहीं है, इज अ ड्रैग ऑन द कैपिटल एंड ऑन द मैनेजमेंट टाइम। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दे हैव रिंग फेंस दोस एसेट्स, यानी कि इनकी लॉसेस जो है वहां पर कर्टेल कर दी है, और अब उनका फोकस है ऑन एक्सपेंशन ऑफ दी स्टील बिजनेस विद इन इंडिया। और काफी सारा एडवांटेज है उनको, क्योंकि उनके जो स्टील प्लांट्स है दे आर वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और टाटा स्टील के पास बहुत ही वैल्यूएबल आयरन और कोल माइंस भी है, जिसकी वजह से इनकी जो मार्जिन है दे आर वर्ल्ड लीडिंग, इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन। और आगे चलते भी ये जो कंपनी है अपनी कैपेसिटी स्टेडीली एक्सपैंड करेगी, और मेरे ख्याल से साइकिल्स तो होंगे स्टील इंडस्ट्री में, देयर कैन बी वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर ये जो कंपनी है धीरे धीरे बढ़ेगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स भी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। खास बात ये भी है कि हाल ही में जो उनका मेन प्रोडक्ट है हॉट रोल्ड कॉइल, देयर इज अ मल्टी ईयर हाई इन द प्राइसेस ऑफ हॉट रोल्ड कॉइल, इसलिए इसके नतीजे अच्छे आने चाहिए। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी अगली कंपनी है टाटा पावर, जो कि इंडिया की बहुत ही पुरानी पावर कंपनी है, और टाटा पावर ने काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा उनका बिजनेस मॉडल जो है चेंज किया है। उनका पूरा का पूरा फोकस है ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, और वो खुद के रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर इक्विपमेंट बनाती है, सोलर मॉड्यूल बनाती है, सोलर सेल भी बनाती है, और खुद ये सोलर प्लांट भी डाल के कैपेसिटी जनरेट करती है। तो ये जो टाटा पावर कंपनी है, इट इज़ इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द एनर्जी, ऑल द सेगमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खुद जनरेट भी करती है, और जनरेशन भी उनके पास थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, और सोलर फार्म्स हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, घर-घर में जाके उनके मीटर लगा के बिलिंग भी करती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एट द हाउस होल्ड लेवल इट इज़ सप्लाइंग। ट्रांसमिशन बिज़नेस भी है इनका, और अभी उन्होंने खास करके दे आर गेटिंग मोर एंड मोर इनटू रूफटॉप सोलर एंड आल्सो सेटिंग अप सोलर इक्विपमेंट प्लांट्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। एक केवल उनका प्रॉब्लम है, वो है मुंद्रा पावर प्लांट। ये कोस्टल पावर प्लांट था व्हिच वाज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कोल, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्लांट बंद पड़ा है। इसकी वजह से एनुअली 1000 करोड़ का लॉस होता है। लेकिन सबसे बढ़िया न्यूज़ है कि ये जो पावर प्लांट है, सॉरी सोलर नहीं, ये जो पावर प्लांट है उसका अभी उन्होंने एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है विद द गुजरात गवर्नमेंट, और ये जो पावर प्लांट है अब कैश पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो पावर प्लांट है मुंद्रा पावर प्लांट, इट इज एक्सपेक्टेड टू साइन मोर सच पावर परचेज एग्रीमेंट विद अदर स्टेट्स एज वेल। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल एसेट था टाटा पावर का, जो कि 1000 करोड़ की नुकसान करता था हर साल, नाउ इट विल गेट टू ब्रेक इवन एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली। इस पर मेरी तो नजर इस कंपनी पर खास है, और टाटा पावर इज अ गुड प्ले ऑन राइजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत पुरानी कंपनी है, और जैसे मैंने कहा इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द पावर इंडस्ट्री। अब तक हमने 4 स्टॉक डिस्कस किए। ये रिकमेंडेशन नहीं है, खाली हम हमारी आउटलुक, हमारा ज्ञान जो है इस कंपनी, हमारी इनसाइट है, दैट इज ओनली व्हाट वी आर शेयरिंग विद यू। आगे की कंपनी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेंट। ट्रेंट जैसे कि आप जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन इन इंडिया। उनके ब्रांड जो है वेस्ट साइड है। आप जानते हैं ज़ूडियो एक नया ब्रांड उन्होंने चालू किया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है, और ट्रेंट इज द फास्टेस्ट और अदर वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी फॉर द टाटा ग्रुप। वैल्यू रिटेल, इन्होंने पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो पूरी सिस्टम है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो ना उनका पूरा जो ब्रांड है, पोजीशनिंग है, ये सभी चीज़ें उन्होंने मास्टरी की है, जिसकी वजह से ट्रेंड की ग्रोथ रेट हैव बीन अमंग्स द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। हाल ही में थोड़ी ग्रोथ रेट स्लो हुई है, लेकिन फिर भी इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। ये जो कंपनी है इट हैज़ बीन अ ग्रेट वैल्यू क्रिएटर ओवर द पास्ट 10 ईयर्स और सो। आगे चलते हैं, और दूसरी जो कंपनी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है वो है टाटा कंज्यूमर। पुराना नाम था टाटा टी, देन बिकेम टाटा बेवरेजेस, एंड अब एक फुल स्केल एफएमसीजी कंपनी है। ये जो कंपनी है टाटा टी के बाद से, टाटा टी उनका बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, टाटा कॉफ़ी भी है, और कई सारे उन्होंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स किए, स्पेशली संपन्न है। इनका एक जॉइंट वेंचर है विद स्टारबक्स फॉर सेटिंग अप स्टारबक रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी शॉप्स ऑल ओवर इंडिया। ये जो कंपनी है इट इज़ ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रोडक्ट बेस, और जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरीज है विद इन द एफएमसीजी स्पेस जहाँ पर हाई ग्रोथ है वहाँ पर वो टारगेट कर रही है। इनकी एक ओवरसीज सब्सिडी है टाटा टेटली, विच इज़ इनटू प्रीमियम टीज। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है टाटा कंज्यूमर का। और ये जो कंपनी है इट इज़ अ ब्रॉड प्ले ऑन द एफएमसीजी इंडस्ट्री। वैसे तो हमारा व्यू एफएमसीजी पर नेगेटिव है, लेकिन टाटा कंज्यूमर को हम हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो सेगमेंट्स में उनका प्रेजेंस है दे आर दी हाई ग्रोथ सेगमेंट्स विद इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री। हमारी अगली कंपनी है इंडियन होटल, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट होटल चेन है, और ये कंपनी ने भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में। इट वाज अ बिट ऑफ अ स्लो ग्रोथ प्रॉब्लमैटिक कंपनी थी, बहुत सारा डेट था, लेकिन पिछले 4-5 साल में इसने बहुत ही तरक्की की है। बैलेंस शीट क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, ईयर
ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी आर सीइंग वॉल्यूम ग्रोथ और आगे चल के उनकी एक्सपेंशन प्लान्स तो बहुत ही बेहतरीन है। दे आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर इनटू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और जो ताज ब्रांड है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द होटल इंडस्ट्री। इस कंपनी को भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म अभी तो डाउन है बिकॉज़ ऑफ द वेस्ट एशियन क्राइसिस, लेकिन ट्रैवल एंड टूरिज्म रिमेन्स अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। और ट इंडियन होटल्स की जो प्रेज़ेंस है, कितने सारे ब्रांड्स भी हैं, उनके सब ब्रांड्स भी है, ऑल ऑफ देम आर वेल पोज़िशन्ड एंड वेल इन अ सिचुएशन टू टेक फुल एडवांटेज कि ये जो बूम चल रहा है ट्रैवल टूरिज्म में, उनको फ़ायदा हो सकता है उसमें से। और उनकी काफ़ी सारी ओवरसीज़ होटल्स भी है, जो कि काफ़ी प्रॉफ़िटेबल भी है, बट बल्क ऑफ द बिज़नेस इज़ कमिंग फ्रॉम द इंडियन होटल्स व्हिच आर देयर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और हमने देखा है कि अब शादियाँ इतनी सारी आउट स्टेशन में हो रही है, कितने सारे एग्ज़िबिशन्स है या फिर कन्वेंशन्स चल रहे हैं, तो ये एक नया ग्रोथ इंजन बन गया है फॉर इंडियन होटल्स। अगली कंपनी है वोल्टास, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग कंपनी है। देखिए, खास बात आपने नोटिस की है, जितनी भी टाटा ग्रुप कंपनीज़ है, दे आर अमंग्स द टॉप 3 players in the industry. TCS, largest software company; Titan, largest jewelry company; Tata Steel, among the top 3 steel companies; Tata Power, among the top 3 power companies; Trent, top 3 retailing companies; Tata Consumer, I'm not sure of the rank, लेकिन among the top 10 तो मैं जरूर संभालूंगा। Indian Hotel, largest hotel company in India; अब Voltas, largest air conditioning company in India। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है, जो ग्रुप है, उनका यही स्ट्रैटेजी, यही फोकस रहता है कि अगर हम बिजनेस में एंटर करेंगे, वी विल बी इन द टॉप 3 प्लेयर। टॉप 3 प्लेयर में आप आ जाते हैं तो आपको प्राइसिंग का एडवांटेज मिलता है। जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती है, लार्ज पार्ट ऑफ द गेन्स कम टू यू एज़ वेल। आप अच्छी तरीके से टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है टू बी इन द टॉप 3 ऑफ एवरी इंडस्ट्री इज़ अ वेरी, वेरी साउंड, टाइम टेस्टेड, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। तो वोल्टास जो है, इंडिया की लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग कंपनी है। इस पर हम क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि ये जो गर्मी की मौसम है, इज़ गोइंग टू बी अमंग्स्ट द वर्स्ट समर्स वी हैव एवर सीन। जी हाँ, आईएमडी कहो या कोई भी इंटरनेशनल वेदर एजेंसी कहो, सबका कहना है कि सुपर एल नीनो आने वाला है फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर, यानी कि जो हमारे जो गर्मी का जो मौसम है, वो इतना इंटेंस रहने वाला है कि यू आर गोइंग टू सी अ शूट अप ऑफ डिमांड फॉर एयर कंडीशनर्स। पिछले 2-3 साल वोल्टास का परफॉर्मेंस थोड़ा नरम रहा है बिकॉज़ खासा अच्छा समर नहीं था। समर में बारिश आ गई थी, समर की जो लेंथ थी वो कम हो गई थी, इसलिए एसी की डिमांड कम हो गई थी। लेकिन जो 2-3 साल में जो उन्होंने बेचा नहीं है, जो 2-3 साल की स्टैग्नेंट ग्रोथ है, आई एम श्योर दे विल कवर इन दिस ईयर। इसलिए ज़रूर से वोल्टास पर आप ध्यान रखिए। ये जो अभी तक कंपनी ने डिस्कस किए, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू इनसाइट into companies of the Tata Group. And as I said, Tata Group equals to value. Tata Group equals to good quality, equals to blue chip companies. हमारी अगली कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन। और ये जो अर्स्टवाइल नाम था इसका VSNL, प्राइवेटाइज होकर टाटा ग्रुप के पास आ गया। ये जो कंपनी है, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वॉइस प्रोवाइड करती है, यानी कि जो इंटरनेशनल कॉल्स हम प्लेस करते हैं, दे आर रूटेड थ्रू द नेटवर्क ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस। और बहुत सारे एंटरप्राइज सॉल्यूशंस है टाटा कम्युनिकेशन के पास में टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफर, अब डेटा सेंटर में भी जा रही है। ये जो कंपनी है, इसके भी प्रॉस्पेक्ट्स ठीक-ठाक ही है। मैं क्यों ठीक-ठाक बोलता हूँ? क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। और ये जो कंपनी है, काफ़ी कम्पेटिटिव फील्ड में है और फॉर सम रीज़न और द अदर इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने अच्छे आते नहीं है, कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, टाटा कम्युनिकेशन ऑन पेपर लुक्स गुड, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड आई एम नॉट कंप्लीटली हैप्पी। फिर इनकी ग्रुप कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, इट्स अ होल्डिंग कंपनी। तो इसलिए इनके जो रिटर्न्स है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्सेस। जब जब मार्केट में तेजी आती है, इनके नतीजे अच्छे आते हैं। अच्छी खासी डिविडेंड इनकम भी है इस कंपनी की। लेकिन जितने भी टाटा ग्रुप के शेयर्स है इस कंपनी में, आई डाउट दैट दे विल एवर बी सोल्ड। इसलिए एक समय था कि ये जो कंपनी थी, इट वाज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू इट्स नेट एसेट वैल्यू, लेकिन अब शायद इक्वल टू और हायर देन नेट एसेट वैल्यू ट्रेड कर रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से एज अ इन्वेस्टमेंट वी डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन होल्डिंग कंपनीज। फिर भी टाटा इन्वेस्टमेंट की जो मैनेजमेंट है, उनकी जो रिटर्न्स जो उन्होंने निकाले हैं, जो रिटर्न्स जो डिलीवर किए हैं पिछले कुछ सालों में, दे हैव बीन एक्सेप्शनली गुड। और कई सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स पाए हैं इन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। फिर आती है उनकी बाकी की 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज, टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजीज। हिस्टोरिकल रीजन की वजह से दे हैव नॉट बीन मर्ज्ड इनटू टीसीएस, और मर्ज भी हो सकती है। आई होप दे डोंट मर्ज इट, क्योंकि ये जो 2 कंपनियां हैं, दे आर वेरी सॉलिड इन स्पेसिफिक वर्टिकल्स। जैसे कि टाटा एलेक्सी है, इनका फोकस है ऑटो इंडस्ट्री में। ऑटो इंडस्ट्री में दे आर फोकस्ड ऑन ऑटोनॉमस, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। दे आर फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, वहाँ पर काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर इनपुट है, काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है, और वहाँ पर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है। तो दे आर फोकस ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम ऑटो, दे आर ऑल्सो इनटू मीडिया एंड हेल्थ केयर। और टाटा टेक्नोलॉजीज जो है, जो कि एक सब्सिडी थी टाटा मोटर्स की, दैट ऑल्सो इज फोकस्ड ऑन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज। तो बहुत ही स्पेशलिस्ट कंपनीज है। इसकी वजह से आई थिंक उनके प्रॉस्पेक्ट्स जैसे जैसे और डिस्ट्रप्शन होता है और सॉफ्टवेयर सर्विस की डिमांड बढ़ती है इन दी ऑटो इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज के प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं।
पिछले कुछ सालों में ऑफ कोर्स दे हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। टाटा टेक्नोलॉजीज़ तो एक नया आईपीओ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में द परफॉर्मेंस हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग, लेकिन आई हैव नॉट गिवन अप होप एज़ येट। इसको हम अभी भी ट्रैक करते हैं और जैसे-जैसे ये एआई की जो अनसर्टेनिटी है वो सेटल हो जाएगी और इन कंपनीज़ के नतीजे इंप्रूव हो जाएंगे, आई एम श्योर दे विल बी बैक इन द इन्वेस्टर्स रेडार। अगली कंपनी है टाटा केमिकल्स। अगेन ये लार्जेस्ट सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कॉस्टिक सोडा भी बनाती है और ये जो कंपनी है इसके प्रोस्पेक्ट्स ठीक है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ओके है। इसकी वजह ये है कि एसेंशियली इट इज़ अ कमोडिटी टाइप बिज़नेस। उन्होंने कुछ ओवरसीज एक्विजिशंस किए थे व्हिच हैव नॉट प्लेड अप टू द बेस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। फिर भी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है और ये जो कंपनी है इसकी खास बात ये है कि दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू केमिकल्स व्हिच गो इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। अगर ये जो पूरी उनकी ट्रांजिशन है वो कंप्लीट हो जाती है एंड दे गो फॉर मोर एंड मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो मे बी दिस कंपनी कैन एंटर इनटू न्यू ग्रोथ फेज। इससे जब आप टाटा केमिकल को स्टडी करेंगे, हमेशा देखिए वेदर हाउ मच प्रोग्रेस दे आर मेड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स व्हिच गो इनटू बैटरीज। आखिरी दो कंपनी है टाटा मेटालिक्स और नेल्को। छोटी कंपनियां है, क्या कहूँ इसके बारे में। टाटा मेटालिक्स मैन्युफैक्चर्स पिग आयरन और नेल्को जो है दैट इज इनटू इक्विपमेंट, स्पेशली इट इज इनटू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट व्हिच अगेन गोज इनटू द पावर इंडस्ट्री। खास कंपनी के प्रोस्पेक्ट इतने बड़े लग नहीं रहे हैं, इसलिए इसको हम अवॉइड करेंगे। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द 15 टाटा ग्रुप कंपनीज। आई होप कि जो हमने इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है आपको ये अच्छा लगा है। लेकिन एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे जाने से पहले कि जो टाटा ग्रुप कंपनीज है इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल वैल्यू 21 लाख करोड़ है और पूरे मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 करोड़ 26 लाख करोड़ है। यानी कि टाटा ग्रुप कंपनीज है, दे कंट्रीब्यूट और देयर वेटेज इज 5% इन द एंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टॉक्स। यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ग्रुप है। उनके बाद रिलायंस ग्रुप आती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 19 लाख करोड़ है, लेकिन टाटा ग्रुप इज कंट्रीब्यूटिंग 5% टू इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलिए इस ग्रुप की ग्रोथ रेट डिस्कस करते हैं, विच हैज बीन द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी। तो नो गेसेस, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, द बेस्ट ग्रोथ हैज कम फ्रॉम ट्रेंड। पिछले 3 साल के इसके प्रॉफिट ग्रोथ वाज 137%। बहुत ही इंप्रेसिव। कैन यू इमेजिन 3 साल तक 137% कंपाउंड ग्रोथ आई है। अगर इस कंपनी की देखेंगे तो 5 साल की ग्रोथ रेट हैज बीन 37% और 10 साल की ग्रोथ रेट हैज बीन 48%। नेट प्रॉफिट फॉर 10 इयर्स ग्रू बाय 48%। उसके बाद जो कंपनी आती है जिसकी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट थी पिछले 3 साल में, वो थी इंडियन होटल्स, टाटा पावर और फिर वोल्टास और फिर जो है टाटा टेक्नोलॉजीज, टाइटन। सभी जो कंपनियां हैं अगर आप देखेंगे जो 15 कंपनी में से है, पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट अगर आप 15% से ज़्यादा बेंचमार्क पकड़ते हैं, तो 5 ऑफ द 15 कंपनीज हैव डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ मोर देन 15% और सो। लेकिन कुछ-कुछ ऐसी कंपनियाँ भी है जैसे कि टाटा स्टील है, टाटा केमिकल्स है, टाटा मेटालिक्स है, जिनकी ग्रोथ रेट्स हैव बीन नेगेटिव क्योंकि स्पेसिफिक रीजंस थे। जैसे मैंने कहा, टाटा केमिकल्स साइक्लिकल बिजनेस, ओवरसीज एक्विजिशन नॉट डूइंग वेल। टाटा स्टील अगेन साइक्लिकल बिजनेस, ओवरसीज एक्विजिशन डिड नॉट वर्क आउट वेरी वेल फॉर देम। इसकी वजह से हमने देखा है कि ग्रोथ रेट्स में थोड़ी नेगेटिव ग्रोथ आई पिछले 3 साल में। लेकिन अगर हम लोग आगे चल के देखते हैं, ये जो बिजनेसेस है स्पेशली टाटा स्टील, उनका मैनेजमेंट का फोकस चेंज हो गया है, तो आई एम श्योर कि इसकी ग्रोथ रेट्स ज़रूर से आगे चल के इंप्रूव होनी चाहिए। रिटर्न्स, कौन सी ऐसी कंपनी थी टाटा ग्रुप की जिसने सबसे बढ़िया रिटर्न दिए? तो 3 साल के सबसे बड़ा रिटर्न तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने दिया है। मैंने जैसे कहा, इट इज़ अ होल्डिंग कंपनी, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, लेकिन इट वाज़ ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू इट्स नेट एसेट वैल्यू। अब प्रीमियम में ट्रेड कर रही है और ये जो ट्रांज़िशन हुआ है, ये जो पूरी चेंज हुई है, इसकी वजह से दिस कंपनी हैज़ गिवन द बेस्ट रिटर्न्स इन द लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 5 रिटर्न्स हैव बीन 42% एंड 10 ईयर रिटर्न्स हैव बीन 20%। काफ़ी शानदार रिटर्न्स आए हैं इस कंपनी के। आफ्टर दैट इट्स ट्रेंड एंड टाटा पावर एंड इंडियन होटल। क्यों ये 3 नाम मैं एक साथ ले रहा हूँ? कि अगर आपने देखा होगा कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट आल्सो ट्रेंड, टाटा पावर एंड इंडियन होटल हैव द बेस्ट ग्रोथ रेट्स। हायर द ग्रोथ रेट्स, हायर द रिटर्न्स। और ये हम डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनालिसिस कि ट्रेंड, टाटा पावर, इंडियन होटल, ग्रोथ रेट बढ़िया थी इसलिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आए हैं। अगर देखेंगे तो 3 साल के रिटर्न्स है 38% कंपाउंड फॉर ट्रेंड, 25% कंपाउंड फॉर टाटा पावर एंड 24% कंपाउंड फॉर इंडियन होटल्स। जी हाँ, लेकिन पिछले 1 साल में काफ़ी भारी गिरावट देखी है हमने टाटा ग्रुप शेयर में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड एवरेज रिटर्न हैव बीन -10% और सो। उसमें भी जो कंपनियाँ हैं व्हिच हैव बीन वेरी नेगेटिव रिटर्न, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, वो है टीसीएस, ट्रेंट, नेल्को, टाटा एल्क्सी। क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आ गई है इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री, इसलिए टीसीएस और टाटा एल्क्सी में हमने गिरावट देखी है। ट्रेंट में अब जो जिस हिसाब से ग्रोथ रेट होती थी 25, 30, 40, 50% ग्रोथ रेट थी, दैट हैज़ कम डाउन टू सब 20% और सो। इसलिए यहाँ की जो पी मल्टीपल है वो थोड़ी बहुत करेक्ट हो चुकी है, व्हिच इज़ व्हाई वी हैव सीन नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द लास्ट 1 ईयर। फिर भी 3 साल की जो रिटर्न्स, नॉट सॉरी, वी हैव सीन नेगेटिव रिटर्न्स इन द लास्ट 1 ईयर और सो। फिर भी 3 साल 5 साल की जो रिटर्न्स है ट्रेंड की, वो अभी भी काफ़ी बढ़िया है। वैल्यूएशंस पे जाते हैं, देखिए एक खास बात, टाटा ग्रुप कंपनी मीन्स हायर वैल्यूएशन कंपेयर टू एनीबडी एल्स इन द इंडस्ट्री। क्यों? कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी, डायनामिक मैनेजमेंट, सॉलिड बैलेंस शीट। कभी भी सपोर्ट चाहिए
तो टाटा ग्रुप की सपोर्ट है फ्रॉम अदर कंपनीज एंड फ्रॉम टाटा सन्स दी होल्डिंग कंपनी। तो इसी वजह से इनके वैल्यूएशन सबसे प्रीमियम रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर टाटा स्टील ट्रेड्स एट 25 टाइम्स, टाटा मेटालिक्स 30 टाइम्स, टाटा टेक्नोलॉजीज 33 टाइम्स। तो इनके जो वैल्यूएशंस है दे आर ऑलवेज ऑन द एक्सपेंसिव साइड, लेकिन फिर भी इवन इफ यू बाय देम एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, अगर ग्रोथ आती है तो दे अप्रिशिएट इवन मोर। मैंने देखा है कि टाइटन और ट्रेंड 10 साल पहले भी बहुत ही महंगे थे, अभी भी उनकी पी मल्टीपल बहुत ज्यादा है। द मोस्ट एक्सपेंसिव टाटा ग्रुप कंपनी अगर आप देखेंगे, दैट नेल्को को छोड़ दीजिए, लेकिन वोल्टास 86 टाइम्स, ट्रेंड एट 76 टाइम्स, टाइटन एट 75 टाइम्स। फिर भी अगर इन कंपनी में ग्रोथ आती है देन आई एम श्योर कि ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल रहेंगे और उस लेवल के भी अच्छे रिटर्न शायद आ सकते हैं। आगे चलते हैं और उनके कुछ जो अनलिस्टेड कंपनीज है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। और क्यों? क्योंकि आईपीओ आ सकता है यहाँ पर। तो दो जो बड़े बिजनेसेस है जो अनलिस्टेड है, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार उनके ऐसे बिजनेसेस है, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सोचता जा रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, चार ऐसे बिजनेसेस है जो कि काफी स्केल्ड अप है और इनमें कभी भी आईपीओ आ सकता है। और हमें उम्मीद है कि ये जो आईपीओ आएंगे दे विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड दे विल कम एट अ टाइम व्हेन दीस कंपनीज आर स्टार्टेड जनरेटिंग सॉलिड प्रॉफिट। पहली कंपनी एयर इंडिया। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने अक्वायर किया एयर इंडिया। अभी भी लॉस मेकिंग है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी पीछे, लेकिन इट इज अ वेल मैनेज एयरलाइन नाउ। बहुत ही बढ़िया मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी उन्होंने लगाया है। तो जरूर से इस कंपनी का आईपीओ के लिए हम बेचैनी से वेट करेंगे। जिस हिसाब से इंडिगो केवल एक कंपनी है इन्वेस्टमेंट ग्रेड इन द एविएशन इंडस्ट्री, एयर इंडिया ऑल्सो को भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। दूसरी उनकी जो कंपनी है दैट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन्स। जी हाँ, टाटा ग्रुप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट असेंबलर ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स और इसका भी आईपीओ आ सकता है, तो जरूर से हमें इसको ट्रैक करना चाहिए। तीसरी जो कंपनी है इज इनटू डिजिटल बिजनेस। उनका जो डिजिटल बिजनेस है दैट इज ब्रांडेड एज टाटा न्यू। और ये जो टाटा न्यू है दैट इज लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। कई सारे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पे और दे आर ऑल्सो ऑफरिंग अ लॉट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ओवर देयर। तो ये उनका डिजिटल बिजनेस है और काफ़ी स्केलेबल है, तो इसका भी आईपीओ आ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाटा ग्रुप इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन अ ब्रांड न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये जो सेमीकंडक्टर है कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है, इट इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर। और टाटा ग्रुप ने करीब $11 बिलियन का कमिटमेंट दिया है गवर्नमेंट को टू इन्वेस्ट एंड सेट अप अ सेमीकंडक्टर कंपनी। टेक्नोलॉजी तो है उनके पास में या वो खरीद सकते हैं, लेकिन लेट अस सी हाउ द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस ओवर हियर। अगर आप ग्रुप की पूरी स्ट्रेटेजी समझेंगे तो एक चीज आपको साफ नजर आएगी। ये जो ग्रुप है इनका फोकस है ऑन न्यू एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा सेंटर। खुद डेटा सेंटर भी लगाने वाली है उनके पास। लास्टली सेमीकंडक्टर के लिए भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, यानी कि सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, न्यू एनर्जी। और उनका टाटा मोटर्स में जो है काफी बड़ा आर्मी का भी बिजनेस है। दे सप्लाई लॉट ऑफ ट्रक्स एंड इक्विपमेंट टू द आर्मी एज वेल। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट थीम्स है इंडिया में, ऑल ऑफ देम कैन बी कैप्चर्ड इन सम टाटा ग्रुप कंपनी और द अदर। लेकिन जाने से पहले कुछ रिस्क फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और अंत में ये जो हमारी एक कंपनी है जो हम कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव ग्रुप का राजा है। हमने सेक्टर का राजा तो कई बार डिस्कस किया है, लेकिन ये जो कंपनी है वी वुड रेट इट एज द टाटा ग्रुप का राजा, द किंग, नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइज बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इन्वेस्टर रिटर्न्स। तो फर्स्ट तो रिस्क फैक्टर्स में क्या है कि देयर इज अ स्लाइट बिट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द एक्सटेंशन व्हिच विल बी ग्रांटेड टू द प्रेजेंट चेयरमैन व्हिच इज मिस्टर एन चंद्रा। दूसरी बात यह है कि टाटा सन्स का खुद आईपीओ आ सकता है। तो ये जो आईपीओ आएगा उसका क्या इफेक्ट होगा टाटा ग्रुप कंपनीज पे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम नहीं कह जाएंगे। जनरली पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जो टाटा ग्रुप है इट इज मैनेज बाय द टाटा ट्रस्ट एंड इट इज गॉट प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो थोड़ी बहुत आई वुड से स्ट्रेस इज देयर बिटवीन द ओनर्स द टाटा ट्रस्ट एंड द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो मिस्टर चंद्रा की जो एक्सटेंशन थी वो डिफर हो गई है। तो ये जो है थोड़ा टर्मोइल या थोड़ी बहुत आई वुड से स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है। लेकिन इन द पास्ट टाटा ग्रुप कंपनी हैज बीन इजीली एबल टू मैनेज दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशंस। कई बार उनके सीईओज आए हैं गए हैं, चेयरमैन आए हैं गए हैं, लेकिन अंडरलाइंग ऑपरेशंस हैव रिमेन सॉलिड। उनकी फिलॉसफी बहुत ही स्ट्रांग है। अंत में कौन सी ऐसी कंपनी है इस ग्रुप में विच कैन गिव अकॉर्डिंग टू अस द बेस्ट रिटर्न्स? ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से रिपीट करता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए, इसको ट्रैक कीजिए। ये जो कंपनी है विच वी लाइक द बेस्ट विच इज अवर फेवरेट इज टाटा पावर। क्योंकि एनर्जी जो है उस पर हमारा बहुत ही व्यू पॉजिटिव है, स्पेशली न्यू जनरेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और टाटा पावर जो है इट इज प्रेजेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इट मैन्युफैक्चर्स द इक्विपमेंट ऑल्सो, इट इज इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो एंड ऑल्सो इट इज इनटू थर्मल पावर प्लांट। और जैसे मैंने कहा बिगिनिंग ऑफ द शो में कि ये जो उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया टाटा पावर फॉर इट्स मुंद्रा प्लांट, ये कुड बी अ टर्निंग अराउंड ऑफ द एंटायर कंपनी, इट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द एंटायर कंपनी। इसलिए टाटा पावर पर आप खास ध्यान रखिए। बहुत ही बढ़िया और एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है टू सेट अप कैपेसिटीज फॉर पावर जनरेशन एंड आल्सो फॉर सोलर पावर इक्विपमेंट।
वैल्यूएशन रीजनेबल है, अंडरलाइंग एसेट्स बहुत ही बढ़िया है, इतना सारा लैंड है इसके पास में, इतने सारे उनके पास में कस्टमर्स है, रिटेल लेवल ट्रांसमिशन लाइंस है। तो मेरे हिसाब से दिस इज वन कंपनी विच आई थिंक हैज गॉट द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स विद इन द टाटा ग्रुप। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सबने पेश किए, और जैसे मैंने कहा, अगर आप अपना पोर्टफोलियो का क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो कुछ कुछ टाटा ग्रुप कंपनी जरूर से आप सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। दे विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड येट दे कैन गिव गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड। अंत में जाने से पहले दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि जितने भी हम डिस्कशंस करते हैं यहाँ पर, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अवर नॉलेज, अवर इनसाइट इनटू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। दे आर नॉट डायरेक्ट रिकमेंडेशंस। आपको खुद अपना रिसर्च करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आप जानते हैं, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज ऑलवेज अ रिस्की प्रोपोजिशन। आपको सोच समझ के, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन समझ के ही आपको निवेश करना चाहिए। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.